4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। पूरे देश की नजर अब इस बात पर है कि अगले 3 चरणों में आखिर कैसा वोटर्स टर्नआउट रहता है। बड़े बड़े चेहरे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान जो गुरुग्राम से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर इस बार किस्मत आजमाइश कर रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर टर्न पॉलिटिशियन राज बब्बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राज बब्बर साहब हमसे बात करने के लिए। सर, आपकी जो कल्ट फिल्म थी, वैसे तो आपने एक से एक बड़ी बड़ी फिल्में दी, निकाह फिल्म का एक गाना, उसकी एक लाइन मुझे याद आ रही है जिसमें आपकी ज़बान से निकला, हमको इस इंतज़ार का कुछ तो सिला मिले। तो ये जो छोटा राजनीतिक सबैटिकल आपने लिया था, उसके बाद आपको लगता है गुरुग्राम से वो सिला आपको मिलेगा यहाँ के लोगों से? आशीष जी, मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। मैं आगरा से 2 बार सांसद रहा, वो सीट जो थी रिजर्व हो गई और उसके बाद में फिर मैं एक और चुनाव जीता, साथ में सेटेलाइट था फिरोजाबाद। लेकिन जो बाद के जो माहौल जो इस तरह से हुआ कि मैं इधर गया, कभी गाजियाबाद, कभी उधर, तो मुझे उससे आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि मैं लोगों के साथ में 14 दिन के लिए वहाँ चला गया, चुनाव लड़ने के लिए सीधा घुस गया। मुरादाबाद चुनाव लड़ रहा था, 15 दिन के लिए फतेहपुर सीकरी चला गया। तो वो तमाम इस तरह की चीज़ें जो मेरे साथ में हुई, तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को कूल किया, रिलैक्स किया कि नहीं, सोच समझ के ही करूँगा जो कुछ करना। तो मैंने अपनी पार्टी से कहा था कि भाई ये 3 सीटें हैं जिस पर अगर आप मुझे कंसिडर करें, और उन्होंने मुझे इस पर किया। इस वजह से भाई मैं बहुत दिल से इस सीट को चाहता था। उसका रीज़न था कि मेरे यहाँ पे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मेरा भी एक छोटा सा फ्लैट है लेकिन किराए। तो मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग ये एक मेरा बेस है और मुझे वहाँ, और फिर यहाँ पारिवारिक रिश्ते भी हैं मेरे बहुत स्ट्रांग फैमिली की। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि फिर जब इसके बारे में जानना शुरू किया, मैं पिछले 5-6 महीने से आई वाज वर्किंग ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी कि अगर मुझे ये होता है तो यहाँ, या अगर मैं मुंबई जाता हूँ जैसा मुझसे कहा जा रहा था कि मुंबई से, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे या कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं अपने पार्लियामेंट का भी काम देख सकूं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी देख सकूं, क्योंकि भागदौड़ ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। गॉड विलिंग माई लीडरशिप हैज़ गिवन मी दिस सीट, जिसको मैं चाह रहा था, और इस सीट में बहुत पोटेंशियल है। आपको लगता है कि यहाँ पर लोगों का समर्थन मिल रहा है? आपके अगेंस्ट जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, राव इंद्रजीत, बड़े हाई प्रोफाइल और उनकी भी लोकप्रियता है, आप जानते हैं। जजपा के कैंडिडेट आपके अगेंस्ट हैं, तो कैसा फीडबैक लोगों का? आपको उम्मीद है ये सीट निकलेगी? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मेरी ज़िंदगी अपनी शुरुआत ही प्रोफेशनल से हुई। मैं जब अपना प्रोफेशन में जब शुरू किया, मेरा काम किया था, मेरा कोई बाप, ना कोई मेरा रिश्तेदार, ना कोई मेरा दोस्त जो मेरे साथ में कभी बम्बई में नहीं था, और मैं ऐसे परिवार से नहीं था जो बहुत डर के जाना था कि मैं कहूँ घर वालों से मुझे एक्टर बनना तो मैं मार डालूँ। तो इट वॉज समथिंग मिडिल क्लास फैमिली के साथ में बहुत मुश्किल होता है। तो मैं जब भी जो काम जो है ये सोच के नहीं करता, और मैं भरपूर उम्मीद के साथ करता। और उम्मीद जो सपना जो है या उम्मीद जो है, अगर मैं उसके लिए तैयार नहीं तो कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं आधे मन से कभी कोई काम नहीं करता। और ये मेरा टोटली आई वॉज इन्वॉल्व इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी एंड आई वॉज वर्किंग ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। और यहाँ जो आपने कहा कि बड़े आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो बड़ा नाम है, बहुत बड़ा परिवार है, 4 बार से वो सांसद हैं, मेरा मुकाबला उनसे है। तो किससे? ये बहुत आप सोचते होंगे कि क्या बेतुकी सी बात कर रहा हूँ, सच है, मेरा मुकाबला उनसे नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो लोगों से मिलने के लिए उनके पास में अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। वो बहुत बड़े आदमी, शायद हफ्ते में किसी व्यक्ति से एक बार मिलते हैं। और आपका गेट खुला हुआ है, लोग जो मिले। मोहित, एक बार दिखा दें, तो ऐसे ही दरवाज़ा खुला रहेगा अगर चुन करके आए तो? ये तो आगाज़ है, ये तो शुरुआत है। ये राज बब्बर आज जो है सिर्फ एक प्रत्याशी के रूप में है, और मेरे लिए लोग जो हैं यहाँ सिर्फ लोग नहीं, ये मेरे लिए मेरी पहचान बनेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। राज जी, एक आरोप लग रहा है, और आपके जो अपोजिट खड़े हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने भी आरोप लगाया कि राज बब्बर तो बाहरी हैं, तो बाहरी बनाम यहाँ के प्रत्याशी, इसमें आपको नहीं लगता कि नुकसान हो सकता है पॉलिटिकल?
मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि भाई जरा गेट दिखाओ, ये गेट खुला है और लोगों को दिखाओ। मतलब ऐसे घर वाले अंदर का रहने का क्या फायदा जिसकी हवेली के दरवाजे ही ना खुले, जो लोगों से कभी मिले ही नहीं। आप जाइए, मुझसे पूछने के बजाय आप गांव में जाइए, आप शहर में जाइए और आप पूछिए कि, और शायद 18 से 19 साल 20 साल के बच्चे को नहीं मालूम होगा कि उसके सांसद का चेहरा क्या है, कोई मिले ही नहीं। हफ्ते में एक बार सुनते, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहते हैं, उससे पूछ लीजिएगा। मैं इंग्लिश में मेरे ख्याल कोई मेरा परिचित व्यक्ति नहीं है, अभी आके मिले हैं। आप इनसे पूछिए जरूर कि भाई कितनी बार आपने देखा आपके सांसद आपसे मिले, कितने उन्होंने काम किए, कौन सी समस्या को लेकर वो आपके बीच में बैठे। ये है एक बहुत बड़े आदमी, कोई बड़ा आदमी कभी भी वो नीचे नहीं देखता। सर ये बताइए, सामने देखते हैं, तो मंत्री हैं तो नेचुरली वो कैबिनेट मंत्री को देखेंगे, किसी और को देखेंगे, तो वो नीचे नहीं देखते। और मेरा काम यह है कि मैंने हमेशा आज तक मैं 3 बार चुनाव लड़ा है, और मैं 3 बार का सांसद हूँ लोकसभा का और 2 बार का राज्यसभा का। 26 साल में आगरा में रहा हूँ, जबकि मेरा वहाँ कोई मकान बेंड लगे, कुछ ज़मीन, कोई पेट्रोल पंप, कोई गैस की एजेंसियाँ मेरे पास नहीं थी, लेकिन मेरे पास में लोग थे। और पहली बार जब इस 7 तारीख को जो स्क्रूटनी का लास्ट डे था, तब वहाँ पर जो है सारे अखबारों ने लिखा, सारे टीवीज़ ने ये कहा वहाँ पे जो थे कि 26 साल के बाद आज राज बब्बर आगरा की राजनीति में नहीं है। तो ये कमाया मैंने, और ये चीज़ें क्यों मिलती हैं जब आप लोगों के लिए काम करते हैं। सर ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, 400 पार का नारा, आपको नहीं लगता कि अभी तक जो हमने 2 बार चुनाव देखा, 2014, 2019, प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा फैक्टर है, उसका आपको कोई भय, कोई डर? मैंने ऐसा क्या किया? मेरा ऐसा कोई गुनाह नहीं। 26 साल की राजनीति के अंदर कोई मेरे पर उंगली नहीं उठा सकता। नहीं, यहाँ मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगा या जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उनको? यहाँ पर गुड़गांव की जनता की समस्याओं के चेहरे पर वोट पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता नहीं वो है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपको दिखाई देगा। आप लोगों का अलायंस आम आदमी पार्टी से भी हुआ, अरविंद केजरीवाल छूटे, आपको लगता है कि उसका कोई फायदा होगा आप लोगों को हरियाणा? क्योंकि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब जो है जमीनी लड़ाई लड़ते हैं, लोगों के बीच की लड़ाई लड़ते हैं, और इसका असर पड़ेगा। और जो लोग हवा की और ऊपर की बात करते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, गुड़गांवा आज अपना सांसद ढूंढ रहा है, अपना प्रतिनिधि जो है देखना चाह रहा है, ना कि वो मोदी जी का प्रतिनिधि देखना चाह रहा है। आपको ऐसा लगता है? मुझे लग नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। और जिस तरह से एवरी डे, रोज़ाना जो लोगों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है, उससे मैं बहुत मुतमईन हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये चुनाव, जैसे आपने पूछा मुकाबला, मैंने कहा मेरा इनसे कोई मुकाबला नहीं, और मैं कर भी नहीं सकता इनका मुकाबला, और ना ही मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। ओके। मैं तो इनके द्वारा पैदा हुई 20 साल की जो समस्याएं हैं, मैं उनके खिलाफ चुनाव। सर, इंडिया अलायंस को जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, प्रधानमंत्री हर जगह ही कहते हैं करप्शन के चार्जेस आप लोगों पे लगाते हैं, फिर तरह आप इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र मुद्दा, राम मंदिर मुद्दा, ये तक आरोप लगाया गया कि आप लोग आरक्षण ख़त्म कर देंगे, आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ लेकर के घुसपैठियों और मुसलमानों को दे देंगे। तो ये जो इश्यूज़ हैं, ये ध्रुवीकरण नहीं कर देंगे? मैं इसका एक ही बात नहीं, क्योंकि मैं देखिए, मैं गुड़गांव का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं मोदी जी या मोदी जी के वक्तव्य के सामने नहीं हूँ। मेरा बहुत छोटा सा दायरा, मैं तो ऐसे देखता हूँ। मेरा क्षेत्र ये है, मैं कोई मंत्री संतरी बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैं यहाँ की जो समस्याएं देख रहा हूँ। नहीं, आपको लगता है यहाँ पर उन्हीं इश्यूज़ पे इलेक्शंस होगा या ध्रुवीकरण का कोई डर? कोई डर नहीं है। गुड़गांवा अपनी आइडेंटिटी, गुड़गांवा अपने विकास को देख रहा है। ये बदकिस्मती इस शहर के साथ में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ में 5,000 करोड़ रुपया निगम का बजट है जी। और आप गुड़गांवा में कहीं भी, चाहे किसी सोसाइटी के आसपास घूम जाइए, चाहे आप पुराने गुड़गांव में चले जाइए, चाहे आप बादशाहपुर में चले जाइए, आपको कूड़े के ढेर ऐसे नजर आएंगे कि आप शायद बिना नाक बदके निकलेंगे। मुझे अफसोस हो रहा है, 550 करोड़ रुपया तो सिर्फ गुड़गांवा की सफाई का बजट है। यहाँ का बस स्टैंड टूटा हुआ है सालों से, बस स्टैंड जो गरीब आदमी के लिए है। यहाँ का हॉस्पिटल जो है सरकारी, वो टूटा हुआ है। ये मैं आपको बड़ी बुनियादी समस्याएं बता रहा हूँ। अगर आप चले जाएं रेवाड़ी, जहाँ के हमारे जो 20 साल से जो सांसद हैं, तो उनका
गृह वो है, क्या कहते हैं, अपनी घरेलू उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। बीजेपी की सरकार है सर इस स्टेट में, उसका डर नहीं है आपको? मैंने आप देखिए, मेयर इनका, प्रदेश की सरकार इनकी, वही तो मैं कह केंद्र रहा की सरकार इनकी, तीनों ये 3 टायर वाली सरकार जो है गुड़गांव को विकास ना दे सके। आप इसको भेद सकेंगे, आपको लगता है ऐसा? मैं क्यों भेदूंगा, जनता भेद रही है। अच्छा सर ये बताइए, एक लार्जर सवाल पूछना चाहता हूँ। इंडिया अलायंस, क्या आपको लगता है कि इस बार इंडिया को रोकने में कामयाब होगा? मैं बाहर से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एक जायज़ा है, मैं जो ले रहा हूँ और जो मुझे फीडबैक यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि एक इसमें ये एक मिनी इंडिया भी है, ये मिलेनियम शहर भी है। दिल्ली से आते हुए लगता है कि हम मैनहट्टन में जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अंदर चले जाएंगे हमें ऐसा लगता है कि ये मोस्ट बैकवर्ड इलाका है। तो आपको क्या लगता है, जो मैं लोग राष्ट्रीय स्तर पे क्या रोक पाएंगे आप लोग इंडिया को? राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, मैं यहाँ पर गुड़गांव की जनता डेफिनेटली जो अविकास की, जो उनकी ज़रूरतों की, जो उनकी समस्याओं को जो हल कर सके, ये उसके लिए चुना। ये तो आपका चुनाव है सर, मैं कह रहा हूँ आप राष्ट्रीय स्तर के भी नेता, आपको लगता है कि इंडिया अलायंस चुनौती देगा इस बार एनडीए को? यहाँ की फील्ड से लग रहा है कि देगा। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर आपसे करना चाहता हूँ कि रायबरेली अमेठी, आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस को हेड भी किए हैं, प्रधानमंत्री 2-3 दिनों से जो कैंपेन कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड भी हारेंगे, रायबरेली भी हारेंगे, कांग्रेस अमेठी भी हारेगी। आपको क्या लगता है, आपका अनुभव है उस स्टेट का, इसलिए पूछ रहा हूँ, और आपके नेता के बारे में बोल रहे हैं? बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये खुशफहमी है मोदी जी की, अगर इस तरह के बयान करें। और मुझे लगता है कि इतने बड़े पद पर जाकर क्योंकि वो जो कहें कुछ तो ठीक होना चाहिए, और इसमें से एक भी बात ठीक नहीं निकलेगी। जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो बहुत दूर है, अब उनको अब इस दूरी को समझना होगा, इस गिनती को सही तरीके से लिखना होगा कि वो उनके पास में सारा तंत्र है, सिर्फ मुंह के तंत्र का इस्तेमाल ना करें। तो देखें, दिल से महसूस करें कि क्या वो जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या वाकई 400 पार होने वाला नहीं है? ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजू बब्बर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत समय बाद आप एक कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एबीपी न्यूज़ को टाइम देने के लिए। राजू बब्बर साहब, जिनका कहना है कि 400 पार का नारा वास्तविक नहीं लगता है, और उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंडिया अलायंस इस बार एनडीए को रोकने में कामयाब होगा और गुड़गांव से वो अपनी सीट जीतने में कामयाब हो सकेंगे।